जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए जो हम लोग टॉपिक सीरीज का वीडियो पढ़ रहे थे, उस टॉपिक सीरीज में जो महत्वपूर्ण टॉपिक था उस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे थे। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है उस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे थे। तो आइए उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पदार्थ एवं उसके रासायनिक सूत्र। बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन उठाया हुआ है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जैसे देखिए, रेलवे का अगर उठाते हैं पेपर, तो रेलवे के अधिकतर एग्जाम के पेपर में आपको मिल जाएगा कि जिप्सम के रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, लाफिंग गैस का। ये सारे जो है सूत्र, सारे इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको एकदम बोर्ड पे ही याद कर लेना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, एक साइड पदार्थ और इसका रासायनिक सूत्र। जैसे देखिए, धोवन सोडा। क्या धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2 क्या Na2CO3 क्या Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। क्या इंटू 10H2O यानी 10H2O। तो क्या होता है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। कितना होता है? 10H2O। उसके बाद आते हैं बेकिंग सोडा। क्या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaH क्या NaHCO3 क्या होता है? NaOH क्या NaHCO3 होता है। किसका होता है? तो बेकिंग सोडा का होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। हम लोग क्या देखें? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। कितना? 10H2O। और वही बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। उसके बाद आते हैं आगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का भी एग्जाम में क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl इंटू Cl। क्या CaOCl इंटू Cl होता है विरंजक चूर्ण का। किसका? विरंजक चूर्ण का। सारे देखिए, सारा जो लिखे हैं सारा एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। यहाँ से कोई ना कोई एग्जाम में आपका शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद करके चलना है। तो विरंजक चूर्ण का क्या हुआ? CaOCl इंटू Cl होता है। उसके बाद आते हैं जिप्सम। जिप्सम तो इतना बार एग्जाम में उठाया है, इधर आपको जैसे जीके जीएस वाला एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको। यहाँ क्या बहुत ज़्यादा एग्जाम में मिल जाएगा। जैसे देखिए, बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन उठाया हुआ क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन उठाया हुआ है, और रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये है। तो क्या जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है। कितना? यहाँ देखे थे 10H2O और यहाँ 2H2O होता है। CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। उसके बाद आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आए दोनों एकदम इतना याद कर लीजिए कि वो ठस हो जाए। क्या एकदम वो ठस इसको रखना है। वो ठस होगा भी आप लोगों को, आशा करते हैं वो ठस होगा, क्योंकि ये दोनों फेवरेट एग्जाम का क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या CaSO4, यहाँ भी देखिए CaSO4, तो यहाँ है 2H2O। याद रखना है कि 2 लगा है जिप्सम में। अब जब बड़का लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, एकदम देखिए ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कितना बड़ा लिखा हुआ है, और यहाँ हाफ है, और ये छोटका है, तो छोटका में बड़का लिखल है और बड़का में छोटका है। ये सब ध्यान दे के याद कीजिए तो थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। और वहाँ ना भी याद रहेगा सूत्र तो ये ध्यान में रहेगा, तो वहाँ ऑप्शन देख के मरा जाएगा। तो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। कितना? हाफ H2O। क्या जिप्सम में होता है 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है हाफ H2O। उसके बाद आते हैं भारी जल। भारी जल जिसको कहते हैं हम लोग, भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। क्या D2O। भारी जल का पूछेगा अगर रासायनिक सूत्र कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो D2O होता है। साधारण जल का क्या होता है? H2O। क्या H2O। उसके बाद आते हैं
लाफिंग गैस, क्या लाफिंग गैस भी हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन उठाया हुआ है। लाफिंग गैस का भी सूत्र पूछता है, तो लाफिंग गैस का सूत्र होता है रासायनिक सूत्र N2O। क्या होता है? N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है। अब भारी जल का D2O होता है। क्या? D2O। उसके बाद आते हैं साधारण नमक। जो नमक हम लोग खाते हैं साधारण नमक, उस साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। क्या? NaCl। उसके बाद आते हैं अम्लराज। अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अम्लराज का रासायनिक सूत्र HNO3 प्लस HCl होता है। क्या? प्लस उसको में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl रहता है, उसको में जोड़ा जाता है। क्या? HCl जोड़ा जाता है तो अम्लराज बन जाता है। क्या हो जाता है? अम्लराज बन जाता है। इसलिए अम्लराज का रासायनिक सूत्र HNO3। क्या? HNO3 प्लस, यहाँ प्लस याद रखना है, HCl। क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद आते हैं कास्टिक सोडा। क्या? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। क्या? NaOH होता है। आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि प्रत्येक चीज में क्या हमको याद रखना है। तो देखिए, आइए सबसे पहले देखिए धोवन सोडा। धोवन सोडा में याद रखना कि तो अच्छा धोवन सोडा में क्या था? तो 10 लगा हुआ था। तो देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या? Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या? 10H2O। उसके बाद आते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। क्या? NaHCO3। उसके बाद आते हैं विरंजक चूर्ण। क्या? विरंजक चूर्ण। तो CaOCl इंटू Cl। क्या? CaOCl इंटू Cl। उसके बाद आते हैं जिप्सम का। तो जिप्सम का क्या याद रखना है? देखिए CaSO4। क्या? CaSO4 इंटू 2, इसको में याद रखना है 2H2O। क्या? 2H2O। जिप्सम में क्या याद रखना है? CaSO4 इंटू 2H2O। और उसके बाद वही रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो बड़का लिखा हुआ है हिंदी में, उसको में क्या याद रखना है? तो CaSO4, इसको में भी है CaSO4, इसको में भी है CaSO4। यहाँ है 2H2O। क्या? 2H2O। जल के 2 अणु है, यहाँ हाफ अणु है। क्या है? हाफ अणु है, हाफ H2O है। क्या है? हाफ H2O। उसके बाद याद रखना है भारी जल। भारी जल का D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। उसके बाद याद रखना है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का होता है N2O। क्या? N2O होता है। उसके बाद साधारण नमक। साधारण नमक का क्या याद रखना है? जो नमक होता है साधारण नमक, उस साधारण नमक का क्या याद रखना है? तो NaCl याद रखना है। क्या? NaCl। उसके बाद अम्लराज। अम्लराज का HNO3 प्लस HCl याद रखना। क्या? HNO3 प्लस HCl। उसके बाद कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का NaOH। क्या? NaOH याद रखना है। उम्मीद करते हैं बोर्ड पे ही याद हो गया होगा। और ये सारे ट्रिक को याद रखिएगा कि जिप्सम में छोटका जो लिखा हुआ है इसको में 2 लगा होता है, 2H2O होता है, और जो बड़का लगा हुआ है उसको में हाफ H2O होता है। क्या? जैसे जल का आधा अणु रहता है, इसको में जल का डबल अणु रहता है। और इसको में याद रखना है धोवन सोडा में याद रखना है कि 10H2O होता है। क्या? 10H2O होता है, यानी Na2CO3 इंटू 10H2। तो ये सारे बिंदुओं पर याद को मैंने ध्यान में रखना है। और इससे जैसे भी अगर ना भी सूत्र याद रहा तो वहाँ देख करके ऑप्शन में आप लोगों को याद आ जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आप लोगों का अपना परिवार है, इसे बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।